भारत सरकार द्वारा कुछ चाइनीज़ ऐपों को बैन कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक सिंह राजपूत और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मयंक M22MR में। ये रही चाइनीज़ एप्लीकेशंस लिस्ट। चाइना ने भारत के ऊपर हर तरफ से वार किया है, चाहे वो सोशली, मेंटली, फिजिकली या केमिकली क्यों ना हो। उसने मशीनरी का भी उपयोग कर लिया, केमिकल का भी उपयोग कर लिया और मेंटली ये टिकटॉक जैसे ऐप बनाकर उसने अपने भारत के लोगों के दिमागी संतुलन को भी हिला दिया है। इससे दिमागी संतुलन को भी हिला दिया है। लोग अब ऐसी ऐसी अश्लील हरकतें करते हैं इस टिकटॉक के चक्कर में कि जो देश के लड़के हैं वो तो आधे 80% लड़कियां बन चुके हैं। उनके अंदर से ये समझ लो उनके अंदर एक कोई लड़की छुपी हुई है। ऐसा ही सेम हाल लाइक ऐप में भी है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। कुछ दिन पहले टिकटॉक के जो मालिक हैं उनने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि मैंने ये ऐप उन लोगों के लिए बनाया है जो फालतू हैं। तो वहाँ के जो टिकटॉक के जो मालिक हैं, चाइना के जो लोग कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोग फालतू हैं, क्योंकि भारत में है कम से कम 30 करोड़ पॉपुलेशन टिकटॉक यूज कर रही थी। 30 करोड़ पॉपुलेशन। चाइना वाले क्या है, जो अपना इंडिया है उसको ये 1962 का या पुराना भारत समझ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, भाई साहब ये 2020 का भारत, टकराओगे तो रायते से फैल जाओगे। चाइना वाले ने देख के मैं एक लाइन याद आ गई, एक नहीं 2 लाइनें। मैं घमंडों भरा ऐंठा हुआ एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी डब से निकल गया तिनका तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि इस कविता में कहता है कि एक बार वह बहुत घमंड से भरा हुआ था, किसी को अपने समक्ष समझता ही नहीं था। एक दिन वह अपनी छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और कवि की आंख में गिर पड़ा। कवि परेशान होकर बेचैन हो उठा और उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। कवि के प्रियजन आंखों से तिनका निकालने के लिए दौड़ पड़े। कवि की सारी अकड़ तिनके से पानी पानी हो गई। किसी प्रकार उसकी आंख से तिनका निकाला गया। तिनका आंख से बाहर निकाले जाने पर कवि की बुद्धि ताने मारने लगी। बुद्धि ने उसको समझाया कि तू इतना क्यों ऐंठता है, तुझे इतना घमंड क्यों है, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, अब तुम घमंड से बचो। और चाइना पूरी तरीके से तैयार है युद्ध करने के लिए। वो सिर्फ भारत से सिर्फ युद्ध चाह रहा है, उसे अब कुछ करना नहीं है। वो उसका सिर्फ एक ही इंटेंशन बचा है कि भारत से युद्ध। चीन बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह है। ऑस्ट्रिच जब रेत के अंदर मुंह सर घुसा देता है और सोचता है मुझे कोई देख नहीं पा रहा है, ऐसा ही चीन करता है कि चीन ये सारी हरकतें कर रहा है और चीन सोच रहा है कि मुझ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आप सभी से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी चीन का बहिष्कार करने में भारत सरकार का साथ देंगे। मैंने जो बैन हुए ऐप्स हैं उनकी मैंने लिस्ट दे रखी है। अगर आपके मोबाइल में कोई अगर इनमें से ऐप है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।